स्वागत है आपका डीएलएफ चैनल में। मैं हूं पास्टर सुजीत कुमार ओके। आज मैं आपके साथ एक गंभीर मुद्दे पर बात करना चाहता हूं और जिसे मैंने व्यक्तिगत अनुभव भी किया है। मत्ती उसका 25 अध्याय उसका 35 और 36 पद, या इस वचन को आप प्रकाशित वाक्य में भी देख सकते हैं और आपने ये वचन कई बार सुना भी होगा। वचन में इस तरीके से कहा गया है कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे वस्त्र नहीं पहनाया, और जब मैं बंदी गृह में था तुमने मेरी सुधि न ली। याकूब 1 अध्याय उसके 27 पद के अनुसार ऐसा कहा गया है कि अनाथों और विधवाओं की क्लेश में तुम सुधि लो। और इस वचन का इस्तेमाल आप देखोगे मत्ती 25 अध्याय में न्याय के दिन के लिए किया गया है। स्वयं परमेश्वर ने दो भीड़ में से एक भीड़ से यह बात की है और एक के साथ कहा कि तुमने ऐसा किया है और एक के साथ कहा है कि तुमने ऐसा नहीं किया है। और हम मसीह लोग इस वचन को लेते हैं और इस वचन पर खरे उतरने की कोशिश करता है और बेशक हमें ये करना भी चाहिए। यशाया उसका 58 अध्याय और 7 पद हमें कहता है कि जब तुम मारे मारे जो फिरते हैं उन्हें अपने घर में लाते हो, भूखों को खाना खिलाते हो और तुम अनाथों और विधवाओं की सुधि लेते हो, इसे ही उचित उपवास कहते हैं। तो आज बहुत से लोग उपवास करते तो हैं, वे घर में बैठ जाते हैं और खाना नहीं खाते हैं, और इससे भी एक बेहतरीन उपवास के विषय में यशाया 58 अध्याय 7 पद में कहा है कि भूखों को खाना खिलाना, गरीबों की सुधि लेना, यह उचित उपवास है। यहां तक आप और मैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम सहमत रहेंगे। बात यह है कि हमें इस वचन के दूसरे साइड को भी समझना बहुत ही जरूरी है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसे लोग मिले या नहीं मिले, परंतु मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है कि इन वचनों का प्रकाशन प्राप्त करते तो है, परंतु मसीह लोग बहुत ही भावनात्मक निर्णय लेते हैं और जब कभी उनके पास कोई भिखारी आए या कोई जरूरतमंद आए, वो देने से कतराते नहीं। और ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। इसे मैं कहता हूँ स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग। ये देने का एक उत्तम स्टैंडर्ड है। यहां तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ बातों को मुझे शेयर करने दीजिए। नीति वचन साफ साफ कहता है कि तू भोलेपन से कब तक प्रीति रखोगे। या कई बार आपने ये सुना होगा यीशु मसीह की जुबान से, या वचन में आपने पढ़ा होगा कि कबूतर के समान भोले रहो और सांप के समान चतुर रहो। आजकल ये बहुत ही विख्यात या बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऐसी चीजें हो रही है जो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। करीबन 1 साल या 2 साल पहले की बात है। एक स्टूडेंट से मेरी ट्रेन में मुलाकात हुई, हाय हेलो हुई, और उन्हें हमारी सेविका के बारे में पता था कि ये जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। और 1 हफ्ता जैसे बीत गया, उस बंदे ने मुझे कॉल किया और कहा कि सर, मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है और उसके एग्जाम फीस के जो पैसे थे वो उस एक्सीडेंट में लग गए। वो अस्पताल में भर्ती है, तो क्या आप हमारी सहायता कर सकते हैं आर्थिक रीति से? और मैंने कहा कि हाँ, कितनी की सहायता कर सकता हूँ मैं? तो उन्होंने मुझे कहा था कि करीबन 3000 की आप मुझे सहायता करें।
और पास्टर स्तुति मेरे साथ में थे और मैंने उनके साथ बात की और मैंने कहा कि ठीक है, हम जरूर सहायता करेंगे, आप मुझे एड्रेस भेजिए और पर्सनल उस व्यक्ति के हाथ में पैसे दूंगा। और सडनली मुझे जहाँ तक याद है कि 1 घंटे बाद या एक दिन बाद की बात है, उस लड़के ने मुझे कहा कि नहीं सर, आपको आने की कोई जरूरत नहीं, उसके पापा ने उसके लिए इंतजाम कर दिया है। हालांकि उसके पहले ही उसने बताया कि ये बात उसके पापा को पता नहीं है। और मुझे इस बात के लिए थोड़ा डाउट आया कि जब मैंने ये बात बोली कि मैं आऊंगा और वक्ती उस व्यक्ति के हाथ में दूंगा, तो व्यक्ति की बात कैसे बदल गई। तो इसीलिए मेरा एक संदेश आज मसीह लोगों के लिए है या अन्य किसी व्यक्ति के लिए जो बहुत ही इमोशनल होते हैं। आप जब किसी को पैसे देते हैं, ये जानना बहुत जरूरी कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। मेरे एक अच्छे मित्र ने मुझे ये निर्देश दिया है और मुझे बताया कि जब कभी हम किसी को पैसे देते हैं तो सबसे पहले ये चीज देखना चाहिए कि क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं। तो तब से मेरी एक आदत बन चुकी है कि मैं जब कभी कहीं पैसे देता हूं तो मैं जिन लोगों को जानता हूं उन्हें मदद करता हूं। हाल ही में मैंने एक व्यक्ति से बात की और वो व्यक्ति का मैं नाम आपको नहीं बता पाऊंगा और वे विदेश है और उन्होंने मुझे कुछ अनाथ बच्चों के विषय में मुझे चित्र भेजे, पिक्चर्स भेजे और उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारी सहायता करिए। और मैंने कहा कि सॉरी ब्रदर, हम उन्हीं लोगों की सहायता करते हैं जिन्हें हम जानते हैं। तो वो मुझे इस रीति से कह रहे थे कि परमेश्वर तो कहा है कि हम मसीहों को सभी की सहायता करनी चाहिए। अब ध्यान दे, बाइबल में जहां तक मैं इस प्रकाशन को प्राप्त करता हूं देने के विषय में, बाइबल में परमेश्वर ने किसी भी व्यक्ति को नहीं कहा है। जब भी परमेश्वर देने के विषय में कहा है तो परमेश्वर निर्देश करते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस के विषय में या पर्टिकुलर एक व्यक्ति के विषय में। तो इस बिलीफ सिस्टम को आप अपने पास रखते हैं कि हमें किसी की भी सहायता करना है, तो नहीं। परमेश्वर वचन क्या कहता है? कबूतर के समान भोले रहो और सांप के समान चतुर भी रहो। जब आप कहीं देते हैं तो आपको ये पता भी होना चाहिए कि वो व्यक्ति वैसा है या नहीं भी है। शायद आज मैंने देखा कि अधिकतर लोगों की मात्रा ऐसी है, वे अनाथ आश्रम के नाम पे, वृद्धाश्रम के नाम पे कई पैसे इकट्ठा करते, परंतु वो पैसा वहां पे नहीं पहुंच पाता है। एज अ गुड क्रिश्चियन, एक अच्छे मसीह होने के नाते, वी शुड टेक डिसीजन वाइजली। हमें बुद्धिमानी से निर्णय लेना चाहिए। पर जब उस व्यक्ति से मैं बात कर रहा था जो मुझसे कह रहे थे कि यदि आप जिन्हें जानते उनकी सहायता करेंगे तो आप तो परमेश्वर के वचन और नियमों को तोड़ और मरोड़ कर रहे हैं, ये तो गैर कानूनी है। और मैंने उन भाई साहब को समझाया कि ये गैर कानूनी बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए तो कई लोग हम मसीह लोगों को मूर्ख बना लेते हैं, क्योंकि कई लोग भावनात्मक इमोशन के आधार पर आकर निर्णय लेते हैं। रोमियो 8 अध्याय 1 पद बताता है कि हमें आत्मा के अनुसार चलना है, आत्मा की अगुवाई में चलना है। तो बेशक जिन लोगों को कभी मैं नहीं जानता हूं उनकी सहायता में करने का हमेशा प्रयास करता हूं जब परमेश्वर का आत्मा मुझे अगुवाई करे। तो मैं आपको 2 चीज बताना चाहता हूं। यदि आपको कभी भी किसी की सहायता करनी है, आप उनकी सहायता करें जिन्हें आप जानते हैं, जिन पर आपको प्रभु आपके आत्मा में बार बार ये अगुवाई कर रहा है देने के लिए। हालेलुया। इसे समझना बहुत ही जरूरी है। तो मैं जब इन बातों को देखता हूं तो उन भाई साहब से जब मैं बात कर रहा था, उनका कहना था कि एक अच्छा मसीह हमेशा किसी की मदद करता है और आपको इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। तो मैं उन्हें समझा रहा था कि वो मुझे बता रहे थे कि हम स्वर्ग के राज्य में सभी लोग समान हैं। तो मैंने कहा कि ऑफकोर्स हम सभी लोग स्वर्ग के राज्य में समान हैं,
परंतु हमें कोई भी निर्णय जब लेना है तो मूर्खता से नहीं लेना है, हमें वाइजली डिसीजंस लेने पड़ते हैं। हालेलुया। और एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, कुछ दिन पहले मुझे इस रीति से भी कई लोग बातें करते हैं कि मैं गरीब हूँ, हमारे घर में बाथरूम नहीं है, किचन नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं गरीब हूँ, आप मुझे सहायता करिए, परमेश्वर आपको जरूर आशीषित करेगा। लेट मी एक्सप्लेन ब्रदर एंड सिस्टर इस चीज़ों के विषय में भी। जैसे मुझे बातें पता चली, मैंने उन्हें कहा कि वह स्वयं हमारे लिए कंगाल बना ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी ठहरे। हम मसीह लोगों के जीवन से गरीबी नहीं परंतु परमेश्वर की धनवानता प्रकट होनी चाहिए। हालेलुया। तो मैं उन्हें समझा रहा था, ब्रदर डोंट टेल मी एंड डोंट से यू आर पुअर। आप ये मत कहिए कि मैं गरीब हूं, क्योंकि बाइबल कहती है नीति वचन 18 अध्याय 21 पद में कि आपके जुबान में जो सामर्थ है, आप जैसा बोलोगे वैसा आपके साथ हो जाएगा। आप जीवन के शब्द बोलते तो जीवन संचारित होगा, आप मृत्यु के शब्द बोलते तो मृत्यु संचारित होगी। तो मैंने ऐसे कई बस्तियों को देखा, वे कहते हैं हम गरीब है, मेरे पास एक बाथरूम है, मेरे पास एक किचन है। बाइबल साफ साफ बताती है जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं किसी को ये दुख पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा हूं, परंतु मैं चाहता हूं कि मसीह लोग गरीबी से ऊपर उठे। उनकी स्थिति आज ऐसी क्यों है? क्योंकि उन्होंने जो कुछ इसके पहले बीज बोया वही उन्होंने काटा। इसलिए बाइबल ये कहती है कि नींद से प्रीति न रख, नहीं तो तू गरीब हो जाएगा। नीति वचन ये भी कहता है कि जो परिश्रम करते हैं वे प्रभुता करते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है जो तुम बोगे वही तुम काटोगे। पर ठीक है, अब उन लोगों को प्रकाशन प्राप्त नहीं होगा, परमेश्वर मेरे आत्मा में कहे तो मैं उन्हें सहायता करता हूं, दैट्स गुड। पर हमने देखा है कि दान देने से या एक टाइम किसी की मदद करने से किसी का जीवन नहीं बदला है। हम सेवा में विश्वास करते हैं, पर उससे भी हमारे लिए बड़ा स्तर परिवर्तन का है। हम परिवर्तन में विश्वास करते हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं कि डोमिन लैब मिनिस्ट्रीज ये केवल सेवा के लिए विश्वास नहीं रखती, ये परिवर्तन लाने में भी विश्वास करती है। हम जिस तरह की शिक्षा देते हैं, हमारी ये इच्छा है और स्वयं परमेश्वर भी इच्छा रखते हैं कि मेरे लोग भले चंगे रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग दुख और तकलीफ में रहे। तो जो लोग दुख में है, तकलीफ में, हालांकि उन्हें वो प्रकाशन प्राप्त नहीं हुआ है, बट हमें वो प्रकाशन प्राप्त हुआ है। इसलिए हम बहुत अद्भुत रीति से इस बात के लिए कार्य करना चाहते हैं, ताकि आप लोगों को हम ये शिक्षाओं के माध्यम से बता सके कि हमारा परमेश्वर सभी का है, गरीबों का है, अमीरों का है। पर आप अमीर है, गरीब है, ये आपकी मनसा की वजह से, ये परमेश्वर की वजह से नहीं है। परमेश्वर आपके हाथ में दिया है। परमेश्वर ने तो आपको पैदा कर दिया, लेकिन आप अपना जीवन कैसा रखेंगे ये आपके हाथों में है। तो आप निर्णय लें। और इसीलिए परमेश्वर जिसके पास 5 तोड़े होते हैं वो उसे दुगना कर देता है, तो परमेश्वर उसकी इन्वेस्टमेंट पे उसे शाबाशी देते हैं। परंतु जो व्यक्ति 1 तोड़ा गाड़ कर रखता है वो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता, परमेश्वर से डांटते हैं। तो हमारा परमेश्वर कहता है कि जो तुम्हारे पास है, जो भी समय है या जो आपके पास मनी है, आप बेहतरी से उसका निवेश कर सकें। हालेलुया। तो ये वीडियो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, ताकि आप देने के विषय में समझ सके। थोड़ा सा हमने इस पर बात की गरीबी और अमीरी के विषय में कि ये चीजें क्यों है। तो हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम दे, दैट्स गुड। भूखों को, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। तो परमेश्वर का आत्मा जब भी मुझे अगुवाई करता है, हम बेशक वो चीजें करते हैं। हालेलुया। परंतु जब परमेश्वर आत्मा अगुवाई नहीं करता है, वी डोंट डू दैट, हम वो कभी नहीं करते। हम कभी नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर वह हमें अलर्ट करता है। हालेलुया। और इसीलिए मैंने अक्सर कई मसीह को देखा है, फिर उन्होंने कई
पैसा डाल दिया है और फिर बाद में वो देखते हैं कि वो बहुत बड़े पाप में गिर चुके हैं। वो कर्जा लेके किसी को पैसा देते हैं और साल भर 2 साल तक उसे चुकाते रहते हैं, और कई लोग तो कर्जों से आजाद भी नहीं हुए हैं। तो मैं कृपया फिर से कहूँगा, आपको अलर्ट करना चाहूँगा, चाहे ऐसे कोई पासवान हो, चाहे ऐसे कोई विश्वासी हो, आप एक बात ध्यान में रखें कि शैतान भी सफेद वस्त्र धारण करके आता है। तो आप जब भी कोई भी चीज करते, परमेश्वर के वचन को परखें और आत्मा की अगुवाई में आप चलें। गॉड ब्लेस यू।